नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम चालू कहां से करेंगे? तो त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो में आपको अपलोड कर चुका हूं। आज होगा पार्ट 2। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको लंब कर्ण आधार जो है हम आपको पार्ट 1 में समझा दिए थे। यहीं से हम लोग रोके थे, यहां से हम लोग थोड़ा सा इस पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए, करना क्या है, लंब जैसे परपेंडिकुलर है ना, आधार बेस, कर्ण हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। देखिए, आप अगर इसको जान गए, इसको जान गए, तो ये तो क्या है? ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है? जो बच गया वो आधार है। अब जो है आपको हम लंब कर्ण आधार जो है हम आपको पहचान करवाएंगे कि आप समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे पहचान सकते हैं कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम जो है यहां पे लंब कर्ण आधार, हम लोग कोण में क्या पहचानेंगे? लंब कर्ण और आधार। तो आइए माय डियर, इसमें हम लोग चलते हैं। जैसे माय डियर यहां पे हम इसको आपको बता रहे हैं, जैसे हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। यहां पे मेरा थीटा है, यहां पे मेरा 90 डिग्री है। अब यहां पे आपको क्या करना है? जैसे देख लीजिए, थीटा यहां पे रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और यहां देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? तो कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कर्ण कहेंगे। और जो बच जाएगा वही आधार कहलाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ए बी क्या हो गया? लंब। ए बी क्या हो गया? लंब। लंब। और बीसी क्या हो गया? आधार। आधार। और एसी क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो इतना तो माय डियर आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये चित्र में आपको बताना है, जैसे हम इसको ए मान लिए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। अब जो है हम लोग थीटा यहां देंगे, 90 डिग्री ये रहा है। आपको थीटा के हिसाब से लंब और आधार बदलता है। ठीक है, लंब और आधार थीटा के हिसाब से बदलता है, लेकिन कर्ण जो है अपना जगह नहीं छोड़ता, कर्ण वही रहेगा, सीधी जैसा आपको कर्ण दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए थीटा यहां हो गया, देखिए थीटा यहां हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये लंब हो गया। और ये तो आप जानते ही हैं क्या, ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने को भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये क्या बच गया? आधार बच गया। अब जो है यहां पे माय डियर आप समझ गए होंगे कि यहां देखिए ए और बी क्या है? ए और बी आधार है। क्या है? आधार है। इसके बाद बी और सी क्या है? बी और सी क्या है? तो बी और सी आपको क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। इसके बाद देख लीजिए ए और सी, एसी क्या हो गया? तो कर्ण हो गया। एसी क्या हो गया? तो आपको यहां पे कर्ण हो गया। तो ये आप लंब कर्ण आधार पहचानना आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़ेंगे, आइए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस। गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, आइए चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें मैं आपको इसको ए मान लेता हूं, इसको बी और इसको सी। ये देख लीजिए 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने को भुजा कर्ण, ये हो गया थीटा, थीटा के सामने को भुजा को लंब, और ये बच गया तो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा।
देखिए इससे जो संबंधित मेरा सूत्र बनता है, देखिए सूत्र क्या बनता है, कहते कहते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, जैसे कर्ण के स्क्वायर हम ले लेते हैं, कर्ण के स्क्वायर तो दोनों को जोड़ देंगे, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दूसरा कहेंगे कर्ण, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो कहेंगे लंब के स्क्वायर और ये आधार के स्क्वायर, क्या कहेंगे, आधार के स्क्वायर। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए अगर हम लोग लंब निकालेंगे, देखिए लंब निकालेंगे तो कहेंगे लंब के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, क्योंकि बड़ा में से घटता है ना, कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे लंब। लंब बराबर माय डियर होता क्या है, तो देखिए लंब को अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो क्या कहेंगे यहाँ पे कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। इसके बाद हम लोग पचमा में जैसे कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिए, आधार निकालेंगे, आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण में से ही हम लोग क्या घटाएंगे, कर्ण में से ही क्या घटाएंगे, तो हम लोग यहाँ आधार है, यहाँ लंब घटाएंगे, क्या घटाएंगे, लंब घटाएंगे, ठीक है। यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। इसके बाद मेरा छठा है आधार, आधार बराबर में स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। इसके बाद हम यहाँ कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला निकालना सीख गए होंगे। देखिए ये सबसे बड़ा जो है ना इसमें ये कर्ण है, क्या ये सबसे बड़ा इसमें कर्ण है, ठीक है। तो इस बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, बड़ा में से हमेशा छोटा घटाते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा है, इसीलिए हम जब भी हमको अगर निकालना हो लंब, तो देखिए लंब निकालना होगा तो कर्ण में से हम इसको घटा देंगे, अगर आधार निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये मेरा निकल जाएगा। अब इसमें आप लोग इसको एक्स से इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल को हम चेंज करते हैं, देखिए ऐसे इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, परपेंडिकुलर को पी कहते हैं। अगर आपको इस पे भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इससे संबंधित हम फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। जैसे यहां देख लीजिए, जैसे देखिए जैसे आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसके बाद एच कहेंगे, तो देख लीजिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग पी स्क्वायर निकाल लिए, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए एच के स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर। इसके बाद हम लोग चौथा क्या कहेंगे, देखिए पी बराबर में स्क्वायर जो हटाएंगे तो यहाँ क्या चलेगा, रूट एच के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आधार, क्या निकालेंगे, आधार, तो बी है ना, बी स्क्वायर बराबर में क्या कहेंगे हम लोग, देखिए एच के स्क्वायर है ना, एच के स्क्वायर माइनस में पी के स्क्वायर। इसके बाद मेरा छठा क्या हो जाएगा, देखिए अगर बी स्क्वायर निकालना है, सॉरी बी बराबर में स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट है ना, एच के स्क्वायर माइनस में पी के स्क्वायर। ये इंग्लिश में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिख दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जो है हम लोग कहां चलेंगे, तो देखिए अब हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे, है ना, फॉर्मूला खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे माय डियर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज में AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर
3 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात करें। माय डियर, यहां पे देखिए एक समकोण त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से आपको बना के दिखाते हैं। एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में AB बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, BC बराबर में 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले यहां पे हम चर्चा करेंगे, देख लीजिए समकोण त्रिभुज का। इसका समकोण त्रिभुज का, तो यहां पे हम चर्चा कर लिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का चर्चा किया, यहां लिखेंगे A, यहां लिखेंगे B और यहां लिखेंगे C। आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि ABC क्या कह रहा है। AB बराबर में 4 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए निकालना यही है, निकालना हमको AC है, तो हम यहां फॉर्मूला पे क्या बैठाएंगे, देखिए AC बराबर में, देखिए AC अगर हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग बनाते हैं तो हम लोग देखिए जैसे AC स्क्वायर बराबर में क्या कहेंगे AB के स्क्वायर और प्लस में क्या कहेंगे BC के स्क्वायर। अब यहां पे AC रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। आपको फॉर्मूला में हम बताए हैं AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे है ना, जैसे AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस में BC कितना है 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब माय डियर यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे माय डियर, 16 9 को जोड़ेंगे तो ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कितना निकला 5 सेंटीमीटर। AC कितना निकला 5 सेंटीमीटर, यही निकालना था 5 सेंटीमीटर AC। देखिए यहाँ पे AC निकल गया, हमको यहाँ पे किसका AC का मान कहा था निकालने के लिए, AC का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। तो माय डियर आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा एक समकोण त्रिभुज में PQ 8 सेंटीमीटर है ना, तथा QR बराबर में 6 सेंटीमीटर है, तो PR का मान ज्ञात करें। तो माय डियर यहां पे क्वेश्चन आप समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में PQ बराबर में 8 सेंटीमीटर, QR बराबर में 6 सेंटीमीटर है, तो P और R का मान ज्ञात करें। PR का मान ज्ञात करना, तो आइए हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, यहां देख लीजिए ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। अब मैं आपको ये समकोण त्रिभुज बना दिए, A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। सॉरी ये हमको PQ पे बनाना है ना, देखिए इसको कहेंगे P, इसको Q और इसको R, PQR, क्योंकि जैसा कहेगा त्रिभुज वैसा हम बनाएंगे PQR। इसके बाद जो है PQ कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद QR कितना है, यह 6 सेंटीमीटर। कर आप P और R का मान ज्ञात करें, यही निकालना है। तो माय डियर अभी हम तुरंत बनाए हैं, चलिए फिर से हम इसको बनाते हैं। तो यहां पे PR के स्क्वायर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, PR स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, PQ के स्क्वायर प्लस कितना होगा QR के स्क्वायर। यहां पे बैठा दीजिए। अब देखिए कितना है PQ कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
मेरा क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहां देख लेते हैं 8 के स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। माय डियर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जब इसको हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद हम जो है 10 सेंटीमीटर क्या निकालिए, ये निकालिए पी और आर। कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया पी और आर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहा हूं, तो आप लोग देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। तो माय डियर आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है हम लोग मान कैसे याद रखें। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हम यह याद कैसे रख सकते हैं, ये क्या होगा कैसे होगा। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक क्या है देखिए, TRIC की ट्रिक कहेंगे लाल काका अंधी काकी लाल आम खाते हैं। देखिए मान लीजिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, लाल काका अंधी काकी लाल आम खाते हैं, है ना। लाल काका अंधी काकी, है ना, लाल आम खाते हैं। अब यहां पे हम इसको मान लेंगे साइन। क्या मान लेंगे इसको साइन मान लेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे हम कहेंगे इसको साइन, इसको कहेंगे कॉस, इसको कहेंगे टेन, है ना। इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा। देखिए लॉ से लंब होगा, क्या होगा लॉ से लंब, कॉस से कर्ण, और से आधार, कॉस से कर्ण, लॉ से लंब और से आधार। बस आपको ये 3 याद रखना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या होता है। पहले देखिए इसको हम याद करेंगे कैसे। देखिए ये साइन हो गया तो लॉ से लंब, लंब बटा क्या होगा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। इसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे आधार, आधार, आधार बटा क्या याद रखेंगे कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद हम याद रखेंगे लंब, लॉ से लंब, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब क्या करेंगे माय डियर, ये इसको इसमें पलट देंगे, इसमें यानी इसको इसमें पलट देंगे और साइन थीटा को कॉसेक थीटा में पलट देंगे। देखिए कॉस थीटा, देखिए यानी टेन थीटा का उल्टा किसमें होगा कॉट थीटा। तो ये क्या है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके बाद है देखिए कॉस को सेक में, तो देखिए कर्ण बटा आधार, क्या हो गया कर्ण बटा आधार। इसके बाद साइन थीटा को कॉसेक में पलट देंगे, तो देखिए लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, है ना। ये आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या कहेंगे हम लोग लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहेंगे P बटा H। इसके बाद हम लोग कहेंगे इसका इंग्लिश में यहाँ हम इसको कहेंगे B बटा H। इसके बाद P बटा B, इसके बाद क्या कहेंगे B बटा
पी, इसका क्या कहेंगे एच, एच बट्टा बी, इसका यहाँ कहेंगे एच बट्टा पी। क्योंकि यहाँ पे लंब कर्ण आधार को तो आप इंग्लिश में जानते हैं ना, लंब को परपेंडिकुलर है ना, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस ये कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए और आप याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो ये ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और सभी बच्चे समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे तो इसमें आप कमेंट कीजिए कि हम समझ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।